Hello everyone, hope you all are doing well. So today we are going to do the next question of our agriculture optional answer writing practice series. जो हमारी agriculture optional answer writing practice series चल रही है उसके next question को आज हम लोग करने वाले हैं. And today's question is describe the functions of NAFED. NAFED क्या क्या functions हैं and its present role in stabilizing the prices of pulses and what are its role in stabilizing the prices of pulses. So this question was asked in the UPSC IFS क्वेश्चन पेपर दैट इज जो इंडियन फॉरेस्ट सर्विस एग्जामिनेशन है कंडक्टेड बाय यूपीएससी उसके क्वेश्चन पेपर में आ चुका है 2022 दैट इज जो फर्स्ट एग्रीकल्चर ऑप्शनल पेपर है दैट हैज ऑलरेडी आस्क्ड दिस क्वेश्चन सो इट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू. और जितने भी ऐसे ऑर्गेनाइजेशन सच एज नाफेड हो गए फिर आपका एफसीआई हो गया सो ऑल दीज आर इंपॉर्टेंट यूपीएससी एवरी टाइम एंड नाउ इन सबसे क्वेश्चंस पूछता है तो यू शुड बी वेरी मच नोइंग दिस. नाबार्ड हो गया, नाबार्ड से भी क्वेश्चंस आ चुके हैं. सो ये सब चीज के बारे में आपको अच्छे से पता होना चाहिए. इनके फंक्शंस क्या ज्यादा डीप में पता करने की जरूरत नहीं. यू नॉट नीड टू नो मच थिंग्स इन द डीपर थिंग्स बट यू जस्ट नीड टू नो कि इनके बेसिक्स फंक्शन क्या है, व्हाट आर देयर रोल फंक्शंस, व्हाट आर देयर मैंडेट्स. सो ऑल दीज थिंग्स विल बी हेल्पफुल टू यू इन द एग्जामिनेशन. सो लेट्स सी हाउ वी कैन अप्रोच द आंसर. कैसे इस आंसर को हम लोग अप्रोच कर सकते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज नाफेड. नाफेड का फुल फॉर्म आप देखो तो इट इज नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव, नेशनल एग्रीकल्चरल कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन, मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड. तो नाफेड का फुल फॉर्म क्या है? नेशनल एग्रीकल्चरल कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया. तो नेशनल एग्रीकल्चर एंड ए फेडरेशन से एफईडी लिया गया है तो दैट इज हाउ इट मेक्स अप द वर्ड नाफेड. तो अब जो नाफेड है इसके बारे में कुछ चीजें जान लेते हैं which you can use in the introduction part. It was established on 2nd October 1958 and it is registered under the Multi-State Cooperative Societies Act. Multi-State Cooperative Societies Act. तो जनरली आप देख लेना कि जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज होते हैं दे कैन कम इन स्टेट सब्जेक्ट. जो जनरल कोऑपरेटिव सब्जेक्ट होते हैं दे कम इन स्टेट लिस्ट बट जो मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव्स होते हैं दे कम इन द यूनियन लिस्ट. इसीलिए जो मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट है दिस वाज द एक्ट पास्ड बाय द यूनियन लेजिस्लेटर. ठीक है, यूनियन के द्वारा ये पास्ड एक्ट है. पर जनरली ये ध्यान रखना कि जो कोऑपरेटिव्स हैं वो स्टेट लिस्ट में एंड दिस कुड बी ए वेरी मच इंपॉर्टेंट थिंग. आपको एक बेसिक नॉलेज होनी चाहिए सारी चीजों एग्रीकल्चर का एज पर यूपीएससी बिकॉज यूपीएससी इन प्रीलिम्स इन मेंस कैन आस्क दिस टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस जिसमें कि वो पूछ सकता है कि जैसे कोऑपरेटिव सोसाइटी इज इफ इट इज इन स्टेट लिस्ट हाउ यूनियन इज मेकिंग द लॉज अंडर द मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज. तो ये सारे पोटेंशियल क्वेश्चन है फॉर प्रीलिम्स एंड मेंस. खैर उसमें डिटेल में जानते नहीं. एज एग्रीकल्चर ऑप्शनल स्टूडेंट आपको ये तो पता रहना चाहिए कि कोऑपरेटिव सोसाइटीज इज अंडर स्टेट लिस्ट और मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज इज अंडर यूनियन लिस्ट. इसी वजह से यूनियन गवर्नमेंट ने ये मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट लाया हुआ है. तो इट इज अंडर दिस एक्ट ओनली. सो दिस वाज अबाउट नाफेड. नाउ लेट्स मूव टू इट्स फंक्शंस. इसके फंक्शंस क्या क्या है वो देख लेते हैं. व्हाट आर द कॉमन फंक्शंस ऑफ नाफेड. First and so the common functions of NAFED are first one is market intervention. Market intervention. So NAFED intervenes in agriculture markets to stabilize prices and देखो ये क्या करता है जनरली इट इंटरवेंस इन द मार्केट टू स्टेबलाइज prices especially of the agriculture commodities so that the prices or the market the equilibrium in the market doesn't overshoot the prices doesn't overshoot. इसलिए market stabilize करना इसका एक function है. It is highly involved in procurement में इसका involvement है. Generally you can see it procuring pulses, while seeds. It is also seen in procurement of cotton. तो जनरल में देखो तो पल्सेस और वाइल्ड सीड्स जो है ये नाफेड ही प्रोक्योर करता है. ठीक है, इट इज ऑल्सो इन्वॉल्व इन डिस्ट्रीब्यूशन. ऑब्वियसली ये प्रोक्योर करेगा तो डिस्ट्रीब्यूशन में इन्वॉल्व होगा ही. किसके डिस्ट्रीब्यूशन में इन्वॉल्व है ये पल्सेस एंड वाइल्ड सीड्स ओनली, क्योंकि ये प्रोक्योर जो करेगा वही डिस्ट्रीब्यूट करेगा तो डिस्ट्रीब्यूशन में इन्वॉल्व है. इट ऑल्सो इज वेरी मच
एक्टिव इन एक्सपोर्ट प्रमोशन स्पेशली ऑफ इंडियन एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स। जो इंडियन के एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स हैं उसके एक्सपोर्ट को प्रमोट करने में इनका इसका काफी रोल होता है, सो दैट द फार्मर्स आल्सो गेट हाई इनकम फ्रॉम द एक्सपोर्टिंग ऑफ हाई इनकम फ्रॉम एक्सपोर्टिंग देयर कमोडिटीज। तो एक्सपोर्ट प्रमोशन में इसका रोल है। नेक्स्ट, इट हेल्प्स इन इनपुट सप्लाई such as seeds, fertilizers, pesticides, and all these things are supplied to farmers at reasonable rates. तो इनपुट सप्लाई में भी इसका रोल है। These are the common functions which I am telling you: market intervention, procurement, distribution, export promotion, input supply. It has roles in credit facilitation, that is it facilitates facilitation PA क्रेडिट फैसिलिटेशन। सो जो भी क्रेडिट सपोर्ट होता है फार्मर्स को वो भी ये देने की कोशिश करता है, क्रेडिट सपोर्ट द फार्मर्स थ्रू वेरियस गवर्नमेंट स्कीम्स एंड अदर थिंग्स। ओके, तो क्रेडिट फैसिलिटेशन में इसका रोल है। नेक्स्ट, इट इज ऑल्सो इन्वॉल्व्ड इन रिस्क मैनेजमेंट, इट हैज फंक्शंस इन रिस्क मैनेजमेंट। जो भी फार्मर्स को रिस्क होते हैं उसको मैनेज करने के लिए इट है सम इंश्योरेंस बेनिफिट्स आल्सो, इंश्योरेंस बेनिफिट्स, अदर मिटिगेशन मेजर्स थ्रू प्रॉपर। जैसे मान के चलो कभी कभी क्या हुआ कि देयर इज प्रोडक्शन इज गुड, सरप्लस प्रोडक्शन हो गया, तो व्हाट हैपेंस हियर वी आल्सो द फार्मर्स हैज टू बियर द रिस्क ऑफ लो कॉस्ट। ठीक है, सरप्लस प्रोडक्शन में भी फार्मर्स को लो कॉस्ट का भी रिस्क बेयर करना पड़ता है। तो इस टाइम पे नाफेड जो है आपकी एमएसपी पे जो पल्सेस हो गए वाइल्ड सीड्स उसको प्रोक्योर करता है, तो ये रिस्क को भी ये मैनेज करने में हेल्प करता है। बाकी जो डैमेज रिस्क हैं उनको इंश्योरेंस देकर प्रोटेक्ट करता है, तो रिस्क मैनेजमेंट में इसका हेल्प है। इट इज इन्वॉल्व इन स्टोरेज एंड वेयर हाउसिंग ऑल्सो, ऑब्वियसली इट प्रोक्योर्स एंड डिस्ट्रीब्यूट्स, सो स्टोरेज एंड वेयर हाउसिंग में तो इसका रोल होगा ही होगा। ठीक है, इट प्रोवाइड्स प्राइस सपोर्ट, ऑब्वियसली इट प्रोक्योर्स फूड क्रॉप्स एंड कॉटन इन एट एमएसपी, तो एमएसपी पे प्रोक्योर कर रहा तो प्राइस सपोर्ट में यहाँ इन्वॉल्वमेंट हो ही गया, सो दैट फार्मर्स गेट फेयर रिटर्न्स। एमएसपी में हम लोग क्यों प्रोक्योर करते हैं? ताकि फेयर रिटर्न्स फार्मर को मिल पाए। इट इज ऑल्सो इन्वॉल्व इन मार्केट डेवलपमेंट, of agricultural products. So these are some of the common functions of NAFED, and I hope you are able to understand these functions. तो ये functions को आपको थोड़ा explain कर देना है, generally 1 to 2 lines, and I hope अगर आप इतने points लिख दोगे तो that will be enough. You will fetch very good marks in the examination. और अगर कुछ भी extra points, because it has varied functions, तो अगर आपको कुछ लग रहा है कि इसमें कुछ और extra points मैं add करना चाहता हूँ तो you can add your points in your answers. But जो भी आप points add करो प्लीज लेट अस नो बाय कमेंटिंग। जो भी आप पॉइंट्स ऐड करो कमेंट करके हमें जरूर बताओ, ताकि वी आल्सो गेट टू नो दैट यू आर गोइंग इन गुड डायरेक्शन और नॉट। जो पॉइंट्स आप सोच रहे हो, जो पॉइंट्स आप ऐड करने के लिए सोच रहे हो, दोज आर अप टू द मार्क और नॉट। सो प्लीज डू कमेंट द एक्स्ट्रा पॉइंट्स you think can be added here. So these are the most important 10 functions of NAFED. Now the second part of the question is asking about its present role in stabilizing the prices of pulses. तो देखो NAFED pulses के prices को कैसे stabilize करने में helpful है। How it helpful in stabilizing prices of pulses. So first of all, as we have discussed, that it procures pulses at MSP. तो procurement and MSP, तो जनरली अगर मान के चलो प्राइस लॉच हो गई है, सरप्लस प्रोडक्शन हो गया है, तो वहां पे क्या करती है ये एमएसपी में प्रोक्योर कर लेती है पल्सेस को। तो इससे क्या होता है फार्मर्स को एक प्राइस सपोर्ट मिल जाता है, एक फेयर प्राइस मिल जाता है। तो दिस इज वन। सेकेंडली, इट इज एज वी हैव डिस्कस्ड इन द फंक्शंस आल्सो, इट इज हाईली इन्वॉल्वड इन मार्केट इंटरवेंशन। मार्केट इंटरवेंशन में, तो मार्केट इंटरवेंशन में क्या करती है, व्हेनेवर इनको ऐसा लगता है कि दैट द प्राइसेस आर लो, ठीक है, व्हेनेवर द प्राइसेस आर लो it procures pulses or you can say it buys pulses at MSP, ठीक है। और whenever prices are high, ठीक है, जब भी ऐसा लगता है कि prices अब राइज हो रही है तो जो बफर स्टॉक में pulses है उनको ये डिस्ट्रीब्यूट करते हैं या उनको मार्केट में ला करके प्राइस को रेगुलेट करते हैं, ठीक है। जब प्राइसेस हाई हो जाती हैं
तो जो बफर स्टॉक्स में इन्होंने प्रोक्योर करके पल्सेस को रखा हुआ है उसको मार्केट में रिलीज कर देते हैं ताकि ये प्राइसेस को कंट्रोल कर पाए। दैट इज यू कैन ऑल्सो इंक्लूड बफर स्टॉक वाली की एक अलग आप पॉइंट में बना के भी लिख सकते हो, दैट इज बफर स्टॉक ऑपरेशंस। दैट इज इट मेंटेन्स द बफर स्टॉक ऑफ द पल्सेस सो दैट कि जब भी कुछ प्रॉब्लम हो जाए, जब भी शॉर्टेजेस हो जाए, तो क्या होता है प्राइसेस कब बढ़ती है, व्हेन देयर आर शॉर्टेजेस होने की वजह से क्या होता है डिमांड अधिक रहता है और हम लोग मार्केट की डिमांड को फुलफिल नहीं कर पाते हैं तो प्राइस बढ़ जाती है। तो ये क्या करती है, जैसे कि मान के चलो जब प्राइसेस लो है तो ये उस टाइम पल्सेस को बाय करके बफर स्टॉक में उसको मेंटेन करके रखती है, और जब भी ऐसे शॉर्टेजेस होते हैं तो ये बफर स्टॉक से ग्रेन्स को या पल्सेस को रिलीज कर देती है, क्योंकि पल्सेस का क्वेश्चन है तो पल्सेस से लिखना, पल्सेस को रिलीज कर देती है और उससे क्या होता है मार्केट में पल्सेस आ जाते हैं और डिमांड को फुलफिल कर पाते हैं, हेंस मेंटेनिंग द प्राइसेस। तो बफर स्टॉक ऑपरेशंस आर डन। नेक्स्ट, it is highly involved in distribution of pulses. Many times what happens due to high prices, the marginalized sections, जो lower sections है वो afford नहीं कर पाते हैं pulses को खरीदने, तो ये क्या करता है डिस्ट्रीब्यूट भी करता है pulses को, ठीक है, through various channels, through government schemes, through various channels, government schemes, तो उससे जो भी लोअर सेक्शन से जो अफोर्ड नहीं कर पाते उनको ये चीज होता है, ठीक है, और इस तरह से ये स्टेबल इन्वायरमेंट मेंटेन कर पाते हैं, ठीक है। पॉलिसी एडवोकेसी, जो भी पॉलिसीज है रिगार्डिंग द पल्सेस सेक्टर, उसमें जो ट्रेड पॉलिसीज हो गए फॉर एग्जांपल, कुछ अदर कल्टीवेशन पॉलिसीज हो गए, तो उन सबको रिलेटेड इसमें पॉलिसी एडवोकेसी में काफी बड़ा रोल है ताकि वो पॉलिसीज को कर पाए जिससे कि हम लोग पल्सेस के मार्केट को रेगुलेट कर पाए, एंड ऑब्वियसली अगर मार्केट को रेगुलेट कर पाएंगे तो प्राइसेस को कंट्रोल कर पाएंगे। इट ऑल्सो प्रोवाइड्स मार्केट इंटेलिजेंस टू फार्मर्स, ताकि फार्मर को मार्केट के बारे में पता चले। मेनी टाइम्स व्हाट हैपेंस, जैसे इस प्राइसेस राइज होने का मेजर क्या है, मान के चलो इस बार काफी सरप्लस प्रोडक्शन हो गया और फार्मर्स को लो प्राइसेस मिले, तो नेक्स्ट ईयर क्या होगा, कोई फार्मर पल्सेस उगाएगा ही नहीं, तो उस बार फिर प्राइसेस हाई हो जाएंगे। तो इसलिए ये मार्केट इंटेलिजेंस प्रोवाइड करता है फार्मर्स को कितनी क्वांटिटी में पल्सेस उगाना चाहिए, किस टाइप के वैरायटीज को उगाना चाहिए, मार्केट में क्या क्या ट्रेंड्स हैं। तो ऑल दीज थिंग्स हेल्प फार्मर्स ए लॉट इन cultivating practices, and they also get good income, and overall the prices of pulses in the market are stabilized. So ये सारी कुछ roles हैं नाफेड के, so I hope you are able to understand. तो दोनों पार्ट ऑफ द क्वेश्चन वी हैव डिस्कस्ड नाइसली कि फंक्शंस क्या क्या पल्सेस के, एंड हाउ इट हेल्प्स इन स्टेबलाइजिंग द प्राइसेस ऑफ पल्सेस। सॉरी, फंक्शंस क्या क्या नाफेड के और वो किस तरह से पल्सेस के प्राइस को स्टेबलाइज करने में हेल्प करता है। तो दिस वाज अबाउट द वीडियो, आई होप यू अंडरस्टैंड ऑल द कॉन्सेप्ट्स। सो दैट इज ऑल फॉर टुडे। प्लीज डू लाइक, please do share, and please do subscribe. It takes a lot of hard work to make such videos for you on regular basis वैसे वीडियोस बनाने के लिए काफी हार्ड वर्क लगता है, और अगर आप लाइक करते हो, शेयर करते हो, सब्सक्राइब करते हो तो काफी मोटिवेशन मिलता है हमें कि हम और वैसे वीडियो रेगुलरली आप सबके लिए बना पाए। सो दैट इज ऑल फॉर टुडे। हैव ए नाइस डे। थैंक यू।